Good morning everybody students. Today we have start topic method of gene transfer in plant. This topic belong to chapter 16 plant tissue culture. It is biotech. ये बायोटेक का लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का 16 प्लांट टिश्यू कल्चर पादप ऊतक संवर्धन। और इसमें हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। क्लियर। अब देखिए इसका इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, समझ में आ रहा है आपको, कृषि के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स जीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांसफर्स जीन इन द प्लांट सेल is the modern application in the plant tissue culture technique. By hereditary transformations, any desired foreign gene, any DNA, can be introduced in the host genome at indefinite or desired location. In high class agriculture, ये forestry and medicinally important plants दोनों में किए जाते हैं। plant cells foreign genes transfer and its expressions या trait can be studies under the following headings। अब इनके कौन से हेड्स हैं जिसके अंदर हम करेंगे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट, और दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। पहले हम ये वाला लेंगे। अब इसमें भी देखिए इसके ये भी आपके जो है ये इन प्लांट जीन ट्रांसफर कैन बी डन बाय मैनी मेथड। इसके भी कई मेथड हैं, बट आउट ऑफ दीज फॉलोइंग टू मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर। कौन से दो मेथड जो है पॉपुलर है वो यहाँ मैंने लिखे हैं आपको। एक तो वेक्टर मेडिएटेड या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, वाहक निर्देशित अथवा अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और दूसरा है डायरेक्ट जीन स्थानांतरण, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो इस वीडियो में हम पहले ऊपर वाला पढ़ेंगे कि वेक्टर मेडिएटेड या और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर कैसे होता है। अब इसका देखिए मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दूं। वेक्टर मेडिएटेड क्या होता है? इन दिस मेथड द डीएनए टू बी ट्रांसफर कैन बी ट्रांसफर बाय अ वेक्टर। इसके लिए हमें वाहक की आवश्यकता होती है। तो दीज आर 3 मेथड ऑफ दिस। तो इसके 3 मेथड हैं। अब यहाँ हम सबसे पहला वाला मेथड ले रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, ये वाला ले रहे हैं सबसे पहले। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर क्या होता है? अब इसमें देखिए एग्रोबैक्टीरियम वाले में ये इस प्रकार का जो जीन्स है, जीन जो है इसका स्थानांतरण यानी इसका जो ट्रांसफर है ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिक, जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिक या शॉर्ट में हम इसको टीआई प्लाज्मिक लिखते हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। मेन बेस इसका यही होता है, और ये शॉर्ट में इसको टीआई लिखा जाता है, और फुल फॉर्म है टीआई की ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्लियर? यानी प्रेरक प्लाज्मिक। टीआई प्लाज्मिक कहाँ पाई जाती है? मृदा में, सॉइल के अंदर होती है, और मोस्टली ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है, मतलब उनमें इन्फेक्शन होता है। संक्रमित करने वाले जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। क्लियर? इस लाइन को एक बार और बोल रही हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना आप कि टीआई प्लाज्मिड जो है इट इज़ फाउंड इन सॉइल, ये मृदा में पाया जाता है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है? डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स को। तो इसमें संक्रमित करने वाला जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम है या उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 2019 के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये। तो इस प्रकार से ये जो जीवाणु है संक्रमित पादप में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये आगे आपको समझ में क्या होता है? इससे अनियंत्रित जो है यानी अनकंट्रोल रूप से सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, और जिसके कारण इसमें पीठिका या अबुद्र, जिसे हम गॉल बोलते हैं, का निर्माण हो जाता है। और इस गॉल को किरीट पीठिका या क्राउल गॉल भी कहते हैं। क्राउल गॉल पादपों में ये अनियमित कोशिका विभाजन, इसके कारण होने वाला क्राउल गॉल का निर्माण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। जैसे कि आपको मैंने टीआई प्लाज्मिड का ऊपर बता ही दिया था पूरा। पादप कोशिकाओं में ये ट्यूमीफेसियंस के संक्रमण की एक प्रक्रिया के दौरान टीआई प्लाज्मिड की एक प्रति का समाकलन परपोषी के सजीन या जीनोम में हो जाता है,
और परपोषी में सजीव में समाकलित होने वाले टीआई के डीएनए का खंड जो होता है, यानी फ्रेगमेंट्स जो होता है डीएनए का, ये इसका स्थानांतरण डीएनए कहलाता है, या ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं इसको हम, और शॉर्ट में लिखते हैं टीडीएनए। पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है, ये जो जीवाणु जो है, इसके संक्रमण की प्रक्रिया टीआई मतलब समझ जाना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिक तथा एग्रोबैक्टीरियम के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर स्थित, मतलब उस पर होता है, जिसको कि हम कोवैलेंटी क्लोज सर्कुलर डीएनए कहते हैं, तो स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित रहती है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर डीएनए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टीडीएनए, के दोनों सिरों पर 25, दोनों सिरे समझ गए, ट्रांसफर डीएनए के जो होते हैं 5 और 3 जो कार्बन चेन से बंधे होते हैं, इसमें 25 बेस के जो पेयर होते हैं, क्षारक युग्म जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीधे दोहराया गया क्रम होता है इसके अंदर, डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस होती है, जो ट्रांसफर डीएनए का बायां व दायां सिरा कहलाता है, लेफ्ट एंड राइट। पादप कोशिका में जिस जीन का स्थानांतरण करना होता है उसे इन दोनों सिरों के मध्य समायोजित या समाकलित किया जाता है। तो पादपों में एग्रोबैक्टीरियम यानी प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के कारण, संक्रमण के कारण पीटिका का निर्माण होता है और हेयरी रूट्स विकसित हो जाती है, और ये दोनों प्रक्रियाएं एग्रोबैक्टीरियम को या की प्रजाति पर निर्भर करती हैं कि कौन सा एग्रोबैक्टीरियम की कौन सी स्पीसीज जो है इसका इन्फेक्शन कर रही है। परंतु एग्रोबैक्टीरियम के संक्रमण द्वारा परपोषी की कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार एग्रोबैक्टीरियम जो है ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इसकी संबंधित जातियों को पादप रोगजनक के रूप में भी ये इसका उपयोग किया जाता था, परंतु पिछले 3 दशकों में इसकी पादप कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण की क्षमताओं के कारण इसका उपयोग जो है आपके प्लांट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाने लगा है। ये ध्यान रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, समझ गए इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसके उपयोग के कारण इसे प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, इस जीवाणु में यानी इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पर उपस्थित जीनों द्वारा उत्पादित एमिनो अम्ल के आधार पर पादपों में जीन रूपांतरण का भी पता लगाया जा चुका है, और आनुवंशिक रूप से यानी ये जेनेटिकली फॉर्म में जो मॉडिफाइड सेल्स होती हैं उनमें ऑपीन का निर्माण होता है, और ये ऑपीन विभिन्न प्रकार के होते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम के विभेदों पर निर्भर करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के विभेदों द्वारा ऑक्टोपीन व नोपालिन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ऑक्टोपीन व नोपालिन क्या होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के विभेद एग्रोपीन व मैनोपीन नामक ओपीन का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है कि टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पादपों में ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है, मतलब गांठ बन जाती है, गॉल बन जाता है, इसका खतरा बना रहता है। तो अतः ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं इनको डेवलप करने के लिए ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन ट्रांसफर डीएनए को पृथक करके और उसके स्थान पर इसको आइसोलेटेड कर देते हैं, और उसके स्थान पे क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन या वांछित जीन को संयोजित कर ये मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये मेथड है इसका पूरा। अब हम इस वांछित जीन जो एग्रोबैक्टीरियम को उस पादप के ऊतक में यानी टिश्यूज के अंदर अथवा संवर्धन के साथ सह संवर्धित किया जाता है, और वांछित जीन का स्थानांतरण या जिसमें हमें वांछित जीन का स्थानांतरण करना है, किसके अंदर होता है, मोस्टली कौन से प्लांट्स के अंदर होता है, टमाटर में, आपके टबैको प्लांट्स के अंदर, पिटूनिया, गुलाब यानी रोज वगैरह, इनकी पत्तियों में या पत्तियों के बिंबों पर वलय जो डिक्स होती हैं, वृत्ताकार टुकड़े जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स का सह संवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। पत्ती के कटे हुए वलय या डिक्स द्वारा उत्पादित एसिटोसिरोगोन टीआई प्लाज्मिड के ऑपेरिन को सक्रिय करता है,
और इस ऑपेरॉन्स के सक्रियण के द्वारा जो वांछित डीएनए है, जो डिजायर्ड जीन्स है, डीएनए युक्त टीआई प्लाज्मिड अनेक कोशिकाओं में प्रवेश कर और पादप सजीव में समाकलित हो जाते हैं, यानी इनोक्यूलेट हो जाते हैं, और 2-3 दिन के अंदर सहज संवर्धन के पश्चात रूपांतरित पादप कोशिका को उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करके रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन करते हैं। तो इस प्रकार जीन स्थानांतरण की जो तकनीकी है, इसका उपयोग, मतलब ये जो टेक्निक है, इसका मोस्टली यूज किसमें किया जाता है? डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स के अंदर। कई अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों ने टीआई प्लाज्मिड को जीन वाहक के रूप में प्रयोग किया है। जैसे कि आपको मैंने बताया ना, वेक्टर मेडिएटेड इसके रूप में इसका यूज़ किया है। और ये टीआई प्लाज्मिड जो है, इसको ज़्यादा वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है और ट्रांसफर डीएनए में वांछित व उपयोगी जीनों को निवेशित कर अनेक पादपों में लाभदायक लक्षणों जैसे शाकनाशी, हर्बिसाइड्स, रोगाणु, पैथोजेंस और प्रतिकूल परिस्थिति के प्रतिरोधक पोषक मान में वृद्धि, गोल्डन राइस, विटामिन ए की पूर्ति, ये सब नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ये नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बोलते हैं हम, क्षमता में सुधार आदि विकसित किए जा चुके हैं। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु प्राकृतिक रूप से एक बीजपत्री पादपों को संक्रमित नहीं करते हैं, परंतु 1994 में एक जापान का वैज्ञानिक था, उसने चावल के पौधे में टीआई प्लाज्मिड द्वारा रूपांतरण को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की थी। अब दूसरा जो आपका मेथड है, ये है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। सेकंड वाला, ये कैसे होता है? विषाणु से किस तरह से होता है, यानी वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। ये वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में डीएनए एंड आरएनए दोनों ही वर्क करते हैं एंड एक्सीलेंट व्हीकल्स फॉर डिजायर्ड जीन। यानी ये ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए जो है, दोनों वायरस वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह कार्य करते हैं। इसमें 2 वायरस ग्रुप्स हैविंग डीएनए जीनोम, जिसमें एक का तो नाम है कैलिमो वायरस और दूसरे का नाम है जेमिनो वायरस। ध्यान रखना, इनको अंडरलाइन कर लीजिए आप, कैलिमो वायरस और जेमिनो वायरस। ये जो 2 वायरस होते हैं, हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज फॉर जीन ट्रांसफर। ऑल्सो रिट्रोवायरस, लेंटिवायरस एंड एडिनोवायरस एक्सेट्रा हैव बीन यूज जीन ट्रांसफर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनका भी उपयोग किया जाता है। अब थर्ड जो मेथड है, इनप्लांटी मेथड, ये इनप्लांटी टेक्निक, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं हम। इनप्लांटी टेक्निक क्या होती है? ये इनप्लांटी टेक्निक में, इन दिस जीन ट्रांसफर टेक्निक जो है, ये किसने करी है? आपके साइंटिस्ट का नाम है फेल्जनमैन एंड मार्क्स, 1987 में। इन्होंने आनुवंशिक रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को एरिबोडॉप्सिस, ये पुष्प होता है, एक प्लांट्स का नाम है, सबसे पहले जीन का इसी के अंदर किया गया था, एरिबोडॉप्सिस में, के बीजों के साथ रखा और इन बीजों को उगाकर पादप विकसित किए। तो इस प्रकार विकसित पादप से प्राप्त बीजों को प्रतिजैविक मुक्त माध्यम पर अंकुरित करवा करके रूपांतरित पादपों की पहचान की गई और इसी प्रकार अंकुरित बीजों के विभेदित भ्रूण के जो शीश होते हैं, यानी एपिकल मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज होते हैं शीश विभेजित की, को एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवा करके और आनुवंशिक रूपांतरित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन जो होता है सीधे ही पादप में प्रवेशित हो जाता है और फिर इसलिए इसे इनप्लांटा टेक्निक के नाम से जाना जाता है। यानी इनप्लांटा टेक्निक क्या होती है, आपको मैं इसका इंग्लिश में बता दूं। ये वैज्ञानिक के नाम तो इसके अंदर आई गए थे, जिसने इस टेक्निक को खोजा था या मतलब करा था, फेल्जमैन एंड मार्क्स, ये साइंटिस्ट थे। और इन्होंने बाय दिस वे सीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज डेवलप प्लांट वर जर्मिनेट ऑन ये एंटीबायोटिक फ्री मीडियम एंड ट्रांसफर प्लांट वर आइडेंटिफाइड द एम्ब्रियो ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जर्मिनेट सीड्स द अपेक्स। तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे, फेल्जमैन और मार्क्स, इन्होंने आनुवंशिक रूपांतरित, इसको मैं यहाँ बता रही, आनुवंशिक रूपांतरित समझ गए, आपके ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस से रिलेटेड हैं ये जीन्स जो है। इसमें
क्या किया जाता है कि बाय दिस वे द सीड ऑब्टेन फ्रॉम दिस डेवलप प्लांट वर जर्मिनेटेड ऑन एंटीबायोटिक फ्री मीडियम एंड transformed plant were identified. The embryo of similar type of germinated seeds, the apex is contaminated infected with agrobacterium and genetically transformed plant can be obtained. तो हमें जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म प्लांट जो होते हैं ये ऑप्टेन होते हैं. इन दिस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर डिजायर्ड जीन कैन बी डायरेक्टली, जो डिजायर्ड जीन होते हैं, वांछित जीन होते हैं, इनको क्या करा जाता है, डायरेक्टली इनोक्यूलेट समझ गए, डायरेक्टली समाकलित करते हैं या प्रवेश कराते हैं, इंट्रोड्यूस इन द प्लांट्स. तो हेंस दिस इज कॉल्ड प्लांटा मेथड. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन प्लांटा मेथड या टेक्निक. अब इसी का मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट का सेकंड मेथड है. ये जितना भी हमने पढ़ा ये सारा इनडायरेक्ट मेथड था. इसके अंदर हमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ रही थी, एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया लिया था हमने. और अब सेकेंड वीडियोस में हम प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर पढ़ेंगे. इसमें केमिकली और फिजिकली मेथड आएंगे, और फिजिकली मेथड के भी और उसके भी जो है और मेथड है, उसकी स्टडी करेंगे. अभी आज के लिए अपना इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. थैंक यू.